बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट एनुअल रेट परसेंट वुड 6,800 अमाउंट बिकम 9,044 रुपीज़ इन 11 ईयर्स। तो हमें एनुअल रेट परसेंट फाइंड करना है। 6,800 अमाउंट थी जो कि 11 ईयर्स के में जो है वो 9,044 में चली गई। 6,800 रुपीज़ जो हैं वो 9,044 रुपीज़ में 11 ईयर्स में गए। तो हमें ये मालूम करना है कि एनुअल रेट पर ईयर का कितना रेट था जिसके अकॉर्डिंगली 6,800 अमाउंट 9,044 में चेंज हो गई, और इसमें जो टाइम पीरियड लगा वो 11 ईयर्स था। तो हमें पर ईयर का, हर साल का एनुअल रेट परसेंट जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है उसने दी हुई है 6,800 अमाउंट, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको हमने पी से रिप्रेजेंट करना है, और ये है 6,800, और ये जो है 9,044 ये प्रॉफिट हमें फाइंड करने के लिए दी गई है कि इसमें से अगर हम इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कि जिससे ये अमाउंट इतनी जो है ये बन गई थी। तो इस अमाउंट में से हम इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमें एग्जैक्ट फिगर मालूम हो जाएगी कि कितनी रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो जनरेट हुआ था 11 ईयर्स में। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया गया है, उसको हम लिख लेंगे। तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 11 ईयर्स। तो अब हम प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4,000 रुपीज़ हैं और 1 ईयर अगर वो पड़े रहते हैं किसी बैंक में, तो 1 ईयर के बाद वो 5,000 में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि 1,000 का इसके अंदर बेनिफिट हुआ है। तो इसी तरह ये जो अमाउंट है 9,044 जो कि 6,800 रुपीज़ से बनी है, तो हम इस अमाउंट से इसको माइनस कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट हुआ था। उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो एनुअल रेट आर फाइंड कर पाएंगे। तो हम इस अमाउंट में से इस अमाउंट को सेपरेट कर लेते हैं। 9,044 माइनस 6,800, तो इसको सेपरेट करते हैं। तो 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4। अब यहाँ पे 0 है, 0 माइनस 8 नहीं होंगे, इस 9 से कैरी लिया। यहाँ पे 10 हो गए तो 10 माइनस 8 क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे रिमेनिंग 8 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। तो 8 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो यूँ कितने रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो 11 ईयर्स, अगर अमाउंट 6,800 है तो उससे अगर 9,044 भी कम हो जाती है, बन जाती है, तो तब 2,244 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया है, और टाइम पीरियड भी दिया गया और प्रिंसिपल अमाउंट भी दी गई है। और हमें फाइंड क्या करना है, एनुअल परसेंट, ठीक है, एनुअल रेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनुअल रेट, और एनुअल रेट को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम जो है प्रीवियस क्वेश्चंस में जो सा फार्मूला बुक पे मेंशन है उसी फार्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और फार्मूला उसने दिया हुआ है कि जो मार्कअप है, जो प्रॉफिट है, वो इक्वल है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। तो हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट उसने इक्वल दिया प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। तो इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 2,244, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू प्रिंसिपल, वो उसने अमाउंट दी हुई है 6,800, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम उसने दिया हुआ है 11 ईयर्स,
तो यहाँ पे हमने 11 लिख दिया टाइम की प्लेस पे, और रेट हमें फाइंड करना है। रेट को R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R हम ऐसे कैसे लिखेंगे क्योंकि रेट हमने फाइंड करना है। तो पहले हम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2244 इज़ इक्वल टू 6800, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो 10 टाइम्स 0, 10 टाइम्स 0, उसके बाद 18 टाइम 8 एंड 16 टाइम 6 है। उसके बाद सेकेंड 1 के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 10 टाइम 0, उसके बाद अगेन 10 टाइम 0, उसके बाद 18 टाइम 8 एंड 16 टाइम 6 है। अब इन वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, 0, उसके बाद अगेन 0, उसके बाद 8 और 6 में 8 ऐड किए तो 14, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। तो 6 + 1 कितने हो जाएंगे, 7। तो यूँ हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई है, 74800। ये हमने यहाँ पे लिख लिया 74800, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, R। 6800 को हमने 11 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास 74800 आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमें R फाइंड करना है, तो R इधर ही इसी साइड में रहेगा। इस वैल्यू को हमने लिखा 2244, तो ये वैल्यू जो है R के साथ मल्टीप्लाई कर रही है। तो एक वैल्यू अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। 74800, तो 74800 R के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके ये 2244 के साथ डिवाइड हो गया। ये डिवाइड और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हमें इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर लेना है, तो इससे हमारे पास जो है वो रेट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे R इज़ इक्वल टू, तो 2244, और इसको हमें डिवाइड करना है यहाँ पे 74800 के साथ। तो हम इसको डिवाइड करने के लिए जो है वो कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। तो कैलकुलेटर से हम जो है इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे, 2244 डिवाइडेड बाय 74800, तो ये हमारे पास जो है वो आ रहा है 0.03। R इज़ इक्वल टू 0.03। अब इसको चूँकि वो हमने परसेंटेज में लेके जाना होता है, तो इसलिए हम इस वैल्यू को 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि एनुअल रेट जो है वो परसेंट में, उसने हमें कहा है एनुअल रेट परसेंट है। तो हमने इसको परसेंट में फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास आंसर आया है 0.03, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो 0.03 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यूँ हमारे पास आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने से 3%। इट मीन्स के 3 एनुअल रेट परसेंट जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। हम यहाँ पे लिख लेंगे 3%। तो इस तरह से उसने हमें यहाँ पे एनुअल रेट फाइंड करने को कहा था, जबकि उसने प्रिंसिपल अमाउंट और जितने पैसे हो चुके थे 11 ईयर्स के बाद, तो वो प्रॉफिट के लिए उसने दिया हुआ था। तो इस वैल्यू में से इसको माइनस करके हमने पहले प्रॉफिट फाइंड कर लिया। इस तरह से हमारे पास सारा डाटा आ गया, टाइम भी, प्रॉफिट भी, प्रिंसिपल अमाउंट भी, और एनुअल रेट हमें फाइंड करना था। तो ये फार्मूला जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ करते आ रहे थे, इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली फिर हमने रेट को फाइंड कर लिया।